HDFC बैंक रिजल्ट्स आर आउट एंड एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। दो यहाँ पे एक एस्ट्रिक मार्क हमने लगा के रखना चाहिए। रीजन बिहाइंड बिकॉज आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है बाय सितंबर 2021 the gross NPA numbers could be as high as 13.5%। बेस केस सिनारियो की बात हो रही है एंड वर्स्ट केस सिनारियो इट कुड बी क्लोज टू 15% ग्रॉस एनपीएस। तो बट HDFC बैंक के रिजल्ट्स आए हैं, मतलब उसके बारे में भी डिस्कशंस करेंगे। तो यहाँ पे एक 6 पॉइंट मतलब एनालिसिस रहेगा ऑन फ्यू पैरामीटर्स, और जो मैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर करूंगा, एंड 5 पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जहां पे मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे चेंजेस हुए उसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट हम बात करेंगे जो ईयर ऑन ईयर पैरामीटर्स है जो हमने देखने चाहिए, वो है नेट इंटरेस्ट इनकम। दैट इज द फर्स्ट पैरामीटर। तो वो नेट इंटरेस्ट इनकम यानी बैंक का बिजनेस है, आपने लोन्स दिए हैं, वहां से आपको इंटरेस्ट आता है, आपने डिपॉजिट्स लिए हैं, वहां पे आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो वो इन दोनों में से जो डिफरेंस होता है वहां से नेट इंटरेस्ट इनकम मिलता है बैंक को। सो वो पर्टिकुलर इनकम इज अप बाय 15.1% ईयर ऑन ईयर। सो 16,317 करोड़ रुपीस का ये नंबर है। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज अप बाय 17.3%। सो ये क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है बैंक का वो है 15,186 करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज अराउंड 12,945 करोड़ रुपीस। तो 17.3% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पे ग्रो हुआ है, विच इज अ गुड साइन। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज नेट प्रॉफिट, जो इंपैक्ट करता है अर्निंग पर शेयर पे, जो इंपैक्ट करता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे भी। क्यों? बिकॉज अर्निंग पर शेयर अगर इंक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिक्रीज हो जाता है वहां पे। सो यहां नेट प्रॉफिट इज अप बाय 18.1%। कितना? 18.1%। दो मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन HDFC बैंक गिविंग मोर देन 20% नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ एवरी ईयर एवरी क्वार्टर। तो वो ट्रेंड थोड़ा सा मुझे ऐसा 1-2% से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, एंड दीज आर सम ऑब्जर्वेशंस वी शुड हैव, जहां पे लॉन्ग टर्म में जो पी का री रेटिंग हो सकता है अपवर्ड साइड, हो सकता है डाउनवर्ड साइड। तो ये एक फैक्टर है, बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। तो यहां पे इसीलिए इस पर्टिकुलर फैक्टर पे हमने ध्यान देना होगा। 2-3 क्वार्टर से ये नंबर लेस देन 20% आता हुआ नजर आ रहा है। सो बट 18.1% इज नॉट अ स्मॉल नंबर, मतलब इट्स अ गुड ग्रोथ नंबर, नो डाउट एट दिस साइज। मतलब जो साइज है, आज HDFC बैंक की बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, वहां पे भी डिस्कशंस करेंगे, तो उस हिसाब से दिस इज अ वेरी वेरी गुड ग्रोथ नंबर 18.1%। सो 8,758 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा है HDFC बैंक का। द नेक्स्ट पैरामीटर विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, क्योंकि जब नंबर्स आए थे, क्वार्टरली नंबर्स आए थे, तब हमने डिपॉजिट्स कितने ग्रो हुए, एडवांसेस कितने ग्रो हुए, बैलेंस शीट क्या है, इसके बारे में बात की थी। बट फिर भी एक बार रिवीजन यहां पे करेंगे। सो टोटल डिपॉजिट्स आर 12.71 लाख करोड़ रुपीज, 19.1% से टोटल डिपॉजिट्स ग्रो है। टोटल एडवांसेस की अगर हम बात करते हैं, सो एडवांसेस हैव ग्रोन बाय 15.6% ईयर ऑन ईयर। सो 10,82,000 करोड़ रुपीस के टोटल एडवांसेस है, यानी कि लोन्स दिए हुए हैं बैंक ने। एंड बैलेंस शीट की जो साइज है वो है 16.54 लाख करोड़ रुपीस की, 18.6% से बैलेंस शीट भी यहां पे ग्रो हुई है। सो अक्रॉस द बोर्ड अगर ये 6 पैरामीटर्स हम देखेंगे तो काफी रिस्पेक्टेबल नंबर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता है, एटलीस्ट ये नंबर्स देख के जिस पैंडेमिक से हम जा चुके हैं वो कंसिडर करते हुए, जहां पे GDP is going to be down by close to 7.5% for financial year 21 FY21। सो उसके कंपैरिजन में अगर एवरी क्वार्टर दिस पर्टिकुलर बैंक इज गिविंग पॉजिटिव नंबर्स, तो विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द बैंक, दो विल हैव टू वॉच दिस सिचुएशन फॉर एटलीस्ट 2 more quarters, बिकॉज NPA का प्रॉब्लम प्राइवेट बैंक्स में भी बढ़ सकता है, PSU बैंक्स में भी बढ़ सकता है।
सो ये 6 पैरामीटर्स ईयर ऑन ईयर कंपेयर किए हमने. नाउ विल कंपेयर फ्यू पैरामीटर्स ऑन क्वार्टर बेसिस ऑल्सो. सो उसमें फर्स्ट है जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है. कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सो इस क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहे हैं 4.2% के. लास्ट क्वार्टर में, दैट इज Q2 FY21, द नेट इंटरेस्ट मार्जिन वॉज 4.1%. इट मीन्स द नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैज इंक्रीज्ड. तो यहां पे लोन रेट्स तो ज्यादा हुए नहीं है, बट डिपॉजिट रेट्स नीचे जाने की वजह से, आई थिंक कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे जाने की वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है. फॉर अ बैंक लाइक HDFC बैंक, इतने बड़े बेस पे अगर 0.1% से मार्जिन्स बढ़ते हैं, सो विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. सो 4.2% इज अ हेल्दी नंबर फॉर HDFC बैंक. नाउ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. सो लास्ट क्वार्टर में 19.1% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था. लास्ट क्वार्टर Q2 FY21. अभी इस क्वार्टर में 18.9% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है. 0.2% से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नीचे आया हुआ है. दो इट इज नॉट अलार्मिंग कि भाई नीचे आ रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बट ये अगर थोड़ा ऊपर रहता तो हम मतलब अच्छा लगता रादर देन गोइंग डाउन. स्टिल अप्रोक्सीमेटली 19% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो is a very strong number for a bank like HDFC Bank. The next number which we are going to talk about is gross NPA. So gross NPA अगर हम अभी देखते हैं, ये क्वार्टर में अगर हम देखते हैं, gross NPAs are at 0.81%. But wait for a minute, वहां पे उन्होंने एक हैशटैग दिया है और उसमें बोला है प्रो फॉर्मा ग्रॉस एनपीए इज अराउंड 1.38%. आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर निकाला हुआ है कि अभी आपको ग्रॉस एनपीए डिक्लेयर नहीं करने, प्रोविजनिंग अभी नहीं करनी है फॉर सम मोर टाइम, ये जो अंडर मोरेटोरियम जो लोन्स थे उसके लिए. बट बैंक बोलता है कि भाई अगर वो नहीं लिया तो 1.38% के ग्रॉस एनपीए, अगर उसको कंसिडर किया तो 0.81% के. वो ऑर्डर को अगर हमने कंसिडर किया है एज पर द रूल्स ऑफ आरबीआई सुप्रीम कोर्ट, तो 0.81%, दीज आर द डिक्लेयर्ड नंबर्स, बट एक्चुअली होने चाहिए थे 1.38% ग्रॉस एनपीएस. नाउ यहां पे लास्ट क्वार्टर में जो डिक्लेयर्ड ग्रॉस एनपीएस थे वो थे 1.08%. इट मींस एक्चुअली ग्रॉस एनपीएस हैव गॉन डाउन, बट लास्ट क्वार्टर में भी जो प्रो फॉर्मा ग्रॉस एनपीए नंबर था वो था 1.37%. इट मींस एक्चुअली 0.01% से ग्रॉस एनपीए यहां पे इंक्रीज हुए हैं. सो हाँ, अलार्मिंग साइन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भी अलार्मिंग साइन नजर नहीं आती है. बट विल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम बिकॉज इवन प्राइवेट बैंक ग्रॉस एनपीए नंबर्स ऑल्सो कैन गो अप टू 6-7%. आई एम नॉट सेइंग कि HDFC बैंक के नंबर्स वहां पे जाएंगे, बट वी विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम बिकॉज एक्चुअल पेन जो है आफ्टर पैंडेमिक वो दिखने में शायद 1-2 क्वार्टर लग सकते हैं एज पर आरबीआई's रिपोर्ट. नाउ कासा रेशियो के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये क्वार्टर में कासा रेशियो इज एट 43%, सो विच इज अ वेरी स्ट्रांग नंबर. लास्ट क्वार्टर में इट वाज 42%. तो अभी आपको समझ में आ गया कि क्यों नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.1% से 4.2% हुआ है, बिकॉज कासा रेशियो हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 42% टू 43%. और कासा, ये जो डिपॉजिट्स होते हैं वो लो इंटरेस्ट डिपॉजिट्स होते हैं, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं. सो ऑटोमेटिकली इट विल एड गुड वैल्यू टू द नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो. तो ये एक पॉजिटिव साइन है बैंक के लिए. ओवरऑल नए ब्रांचेस जो खुले हैं इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में थे 5,430 करोड़ रुपीस. ये क्वार्टर में जो डिक्लेयर हुए 5,485 ब्रांचेस है. इट मींस इन लास्ट one quarter around 55 new branches have opened. So overall अगर आप देखोगे आई थिंक नंबर्स आर लुकिंग गुड. अभी तो कोई पेन प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है HDFC बैंक के साथ, और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो सो कॉल्ड एनालिस्ट है ब्रोकरेज हाउसेस से, उन्होंने इसका टारगेट बढ़ा दिया है. आई एम नॉट सजेस्टिंग कि भाई उन्होंने टारगेट बढ़ाया इसलिए आपने बाय करना चाहिए. एज अ बिजनेस, as a company, it looks a very strong, very good company. I was looking at some Twitter trends also जहाँ पे मिस्टर आदित्य पुरी जी को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई उन्होंने जब वो स्टॉक बेचा था 843 करोड़ रुपीस का स्टॉक बेचा था, अभी अगर वो होल्ड कर रहे होते तो 1110 करोड़ रुपीस का वो स्टॉक होता. मिस्टर वी वैद्यनाथन जी ने 97 करोड़ में अपना स्टॉक बेचा था, अगर होल्ड करते तो आई थिंक मोर देन 200 करोड़ रुपीस होते एंड ऑल दोज थिंग्स. तो ये डिस्कशंस में नहीं जाना चाहिए. देयर आर सम रीजंस व्हाई दे आर सेलिंग.
अब जैसे आदित्य पुरी जी है, कार्लाइल ग्रुप में जाना था, प्राइवेट इक्विटी ग्रुप में जाना था, तो ये बैगेज लेके वो नहीं जा सकते हैं। फॉर मिस्टर वी वैद्यनाथन जी, अगर आप पहचानते हो उनको, so that particular person is not about making money in the stock market through holdings and all those things. He's a different person altogether. I think for him legacy is more important rather than value or wealth. He's keeping it behind. So ये सब चीजें देख के मतलब ऐसे ट्रेंडिंग हो रहा है, इसलिए आई थिंक ये ऐसे कॉमेडी कमेंट्स एंड दैट टू फ्रॉम well known personalities I was looking at. So I think it's better to avoid making these kind of talks or trends. बट स्टिल आई थिंक सबको हक है बात करने का, तो कर रहे हैं, बट आई थिंक वी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दैट, दैट्स व्हाट आई फील. सो लेट्स सी. डोमेस्टिक लोन बुक की अगर हम बात करेंगे तो होलसेल बुक इज 52%, रिटेल बुक इज 48%. लास्ट क्वार्टर सेम, ये क्वार्टर भी ऑलमोस्ट सेम रहा है. एंड ब्रांच मिक्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि मेट्रो एंड अर्बन वर्सेस सेमी अर्बन एंड रूरल, दोनों मिक्स 50-50% का है. सो ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग गुड एज ऑफ टुडे फॉर HDFC बैंक. So यहाँ पे as a shareholder, at least for some time, I don't feel any concern being a banking shareholder and all those things. So let us see आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें होती है. दोस्तों, if you people feel we are doing a good job, तो investsadna.in को विजिट करना मत भूलिएगा. जो प्यार आपने परिमल आडे इस चैनल को दिया है, यूट्यूब चैनल को दिया है, इसीलिए थैंक यू. ये कूपन कोड अभी भी चल रहा है बिकॉज यू पीपल आर स्टिल गिविंग सो मच ऑफ लव टू दैट पर्टिकुलर चैनल, जहाँ पे रॉ वीडियोस होते हैं, फ्री टॉक्स हम करते हैं. सो उसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से आ रहा है. तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा. एंड वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. जय हिंद.